हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कहते हैं ना, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में। हम लोग जो है बाल विकास देख रहे थे और बाल विकास के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हम लोग जो है वो शिक्षा क्या है उस पर चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। क्या चर्चा करेंगे मेरे सखा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। आइए मेरे सखा देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है मेरे सखा? हेडिंग है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए मेरे सखा, ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो है क्या, तो आपको बता दें मेरे सखा, शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिंपल सा अर्थ है वो है कि हम लोग शिक्षा का मतलब वैसे जानते हैं कि व्यवहार में परिमार्जन लाना या परिवर्तन लाना होता है। मनोविज्ञान का साधारण सा मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन करना। अब एक्चुअली होता क्या है कि शैक्षिक वातावरण में जहां पढ़ने पढ़ाने का माहौल हो, जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, अर्थात शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना। ध्यान से सुनना मेरे सखा, शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्या लिखेंगे मेरे सखा? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है, तो शैक्षिक वातावरण में। किस वातावरण में? शैक्षिक वातावरण में। शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना। शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना क्या कहलाता है? शैक्षिक, या फिर इसको कहें शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए मेरे सखा, क्या बताएं आपको बस इतना बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो आपको बताएं कि शैक्षिक वातावरण में, अर्थात जहां पर बच्चे को शिक्षण जो है वो शिक्षा दिया जाता हो, टीचर के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, उस शैक्षिक वातावरण में अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए, दो शब्द है मेरे सखा, एक तो शैक्षिक वातावरण है, दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अर्थात शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह साधारण सा मतलब होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे की चर्चा करते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा मेरे सखा। आइए देखते हैं अगला जो है वो क्या है। देखिए दोस्तों, अभी जो आपको हम बता रहे हैं वो सबसे पहले ही आपको बता देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उस शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे। देखिए मेरे सखा, सबसे पहले हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का भी क्या देख रहे हैं? अर्थ देख रहे हैं। ठीक है मेरे सखा, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के लिए हम लोग पहले एक शेप ले लिए और इस शेप को थोड़ा सा अलग रूप में आपको दिखाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये देखिए मेरे सखा, हम लोग एक शेप ले लिए, ठीक है, और उसमें शिक्षा का मतलब क्या है, मनोविज्ञान का जो है वो तात्पर्य क्या होता है, इत्यादि मुद्दा पर जो है चर्चा करते हुए आपको ये समझाने का कोशिश करेंगे मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ क्या होता है। आइए मेरे सखा, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो अपना नोट्स भी जो है वो बनाते रहिए ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए अब देखिए क्या बता रहे थे मेरे सखा, हम लोग आपको ये बता रहे थे कि सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो बताएं आपको शिक्षा मनोविज्ञान।
क्या कह रहे हैं मेरे सखा? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बता रहे हैं मेरे सखा? अर्थ बता रहे हैं। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ? दोस्तों अगर गौर से देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान में स्वाभाविक सा बात है कि दो शब्द है। एक जो शब्द है वो तो आप देख ही रहे हैं मेरे सखा कि शिक्षा है। क्या है मेरे सखा? शिक्षा है ना मेरे सखा। तो मुद्दा ये आता है कि ये शिक्षा जो है, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? शिक्षा की अगर अर्थ की बात करें तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है मेरे सखा? शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में क्या लाना? व्यवहार में परिवर्तन लाना या व्यवहार में परिमार्जन लाना। व्यवहार में क्या करना? व्यवहार में परिवर्तन लाना, या इसी को बोलते हैं व्यवहार में परिमार्जन लाना। शिक्षा का साधारण सा मतलब होता है ना मेरे सखा, आपके व्यवहार में परिमार्जन ला दे, आपके व्यवहार को बदल दे। अगर आपके व्यवहार को नहीं बदल पाया तो वो शिक्षा कोई काम का नहीं है मेरे सखा। अब बात है कि ये मनोविज्ञान क्या है, और मनोविज्ञान जो है मेरे सखा, उस मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए मेरे सखा, मनोविज्ञान जो है उस मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है उससे भी देखते हैं एक बार। आइए मेरे सखा, ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे मेरे सखा कि मनोविज्ञान जो है उस मनोविज्ञान का मतलब होता है, क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन मेरे सखा? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। ठीक है मेरे सखा। आपको बताया शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना या व्यवहार में परिवर्तन लाना। और मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना। अब अगर दोनों के अर्थ को जोड़ के देखें मेरे सखा, क्या करें? दोनों के अर्थ को मान के चलिए कि हम इसके अर्थ को और इसके अर्थ को अगर जोड़ कर देखें मेरे सखा, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे सखा? वो जो रिजल्ट आएगा, व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में क्या लाने के लिए मेरे सखा? परिमार्जन लाने के लिए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं मेरे दोस्त कि व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए, व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए किसका अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान का एक सिंपल सा अर्थ हुआ व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए किसका अध्ययन करना? व्यवहार का अध्ययन करना। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ देख रहे थे, तो बताएं शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में क्या लाना? व्यवहार में जो है वो परिमार्जन लाना। शिक्षा का मतलब व्यवहार में क्या लाना मेरे सखा? परिमार्जन लाना। और मनोविज्ञान का मतलब व्यवहार का अध्ययन करना, अर्थात व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है मेरे दोस्त? अर्थ है। इससे पहले आपको जो बताएं बस ये बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान का कोई मतलब पूछे तो क्या कहोगे? सीधा कहना कि शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा ना मेरे सखा, इतने से तो काम चलेगा नहीं। अब क्या करना होगा मेरे सखा? अब जो आपको करना होगा, सबसे पहले हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है वो देखें, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है ये देखें। अब सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है मेरे सखा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जो है मनोविज्ञान की परिभाषाओं के ऊपर चलते हैं। मनोविज्ञान की तो परिभाषा देख चुके हैं मेरे सखा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका परिभाषा जो है कौन कौन विद्वान दे रहे हैं, किस किस हिसाब से दे रहे हैं, इत्यादि मुद्दा पर जो है वो क्या करेंगे मेरे सखा? चर्चा करेंगे। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा
मनोविज्ञान की क्या मेरे सखा परिभाषाएं। आइए सबसे पहला जो विद्वान हम लोग लेते हैं, उस पहले विद्वान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहला जो विद्वान है वो कौन सा है? आइए मेरे दोस्त, सबसे पहला विद्वान जो है वो है कौन सा? कॉल सैनिक। क्या नाम बताएं मेरे सखा? कॉल सैनिक। एक बार आप इसका नाम देखिए मेरे सखा, कॉल सैनिक महोदय जो है, कौन महोदय की बात कर रहे हैं? कॉल सैनिक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान का क्या परिभाषा बता रहे हैं? कॉल सैनिक महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग से संबंधित है। अर्थात क्या लिखेंगे? देखिए मेरे सखा, मेरे साथ साथ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, शिक्षा में अनुप्रयोग से संबंधित है, से संबंधित है। आइए मेरे सखा, क्या आपको बताएं सबसे पहला विद्वान जिनका नाम कॉल सैनिक है, और कॉल सैनिक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान का क्या परिभाषा बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग से संबंधित है। यह परिभाषा किसका है मेरे दोस्त? कॉल सैनिक महोदय का है। कॉल सैनिक महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कुछ नहीं है, मनोविज्ञान का जो प्रयोग है, मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है, उसका हम लोग शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा में उसका अगर प्रयोग करने लगते हैं तो वही मनोविज्ञान क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टीफन के अनुसार मनोविज्ञान का परिभाषा देखते हैं। आइए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होइएगा। आइए अगला जो विद्वान है वो कौन सा है मेरे सखा? दूसरा जो विद्वान है उसका नाम है स्टीफन। क्या नाम है? स्टीफन। स्टीफन महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या दे रहे हैं? स्टीफन महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के या शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का क्या है? अध्ययन है। तो क्या लिखेंगे स्टीफन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या हो गया कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। यह परिभाषा कई बार जो है आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टीफन महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तो स्टीफन महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का क्या है मेरी सखा? अध्ययन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो है स्किनर महोदय का शिक्षा मनोविज्ञान का क्या परिभाषा है वो बताते हैं। चलिए इसी पेज में हम लोग देख लेते हैं स्किनर महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा परिभाषा दे रहे थे। नाम क्या बताया मेरे सखा? नाम तो आप सुने ही होइएगा ना मेरे दोस्त, स्किनर। हम लोग परिभाषा किसका दे रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की देख रहे हैं।
स्किनर महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है मेरे सखा? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से क्या होता है? संबंधित होता है। तो क्या लिखिएगा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। दोस्तों किसके अनुसार बात कर रहे थे? स्किनर के अनुसार। स्किनर महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। किसने? शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण व अधिगम से संबंधित माना है। तो आप कहिएगा स्किनर महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण व अधिगम से संबंधित मानते हैं। किसने मनोविज्ञान को? शिक्षा मनोविज्ञान को बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास के अध्ययन के रूप में देखा है। तो आपका जवाब होगा स्टीफन महोदय जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान को बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास के रूप में देख रहे हैं। अब जो अगला विद्वान है मेरे दोस्त वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो जो है वो क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जिस विद्वान का नाम है क्रो एंड क्रो। क्या नाम है मेरे दोस्त? आप नाम तो याद रखेंगे ना मेरे सखा। चौथा जो विद्वान है उनका नाम है क्रो एंड क्रो। ये क्रो एंड क्रो जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दे रहे हैं? आइए देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका क्या परिभाषा है। देखिए दोस्तों क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों का जो है वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों का जो है वर्णन एवं क्या करता है? व्याख्या करता है। तो आप क्या लिखिएगा? शिक्षा मनोविज्ञान आप बालकों भी कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। क्या बताएं मेरे दोस्त? क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालकों के जन्म से लेकर बालकों के कहां से लेकर मेरे सखा? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो भी अनुभव हैं उस अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या है। किसने? शिक्षा मनोविज्ञान को बालकों के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक में होने वाले अनुभवों के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में देख रहे हैं? बालकों के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव हुआ उसका वर्णन एवं व्याख्या ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखें एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। आप देखिए एक बार। सबसे पहले बताएं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो बताएं शैक्षिक वातावरण में
मनोविज्ञान का प्रयोग ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जाना है क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा बताएं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो बताएं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्लस मनोविज्ञान के मिलने से बना है, जिसमें शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना, मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। अर्थात दोनों का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर बात की शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषाओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहला परिभाषा ये कॉलसैनिक का, और कॉलसैनिक जी कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग या मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में क्या है? अनुप्रयोग से संबंधित है। दूसरा जो परिभाषा लिए वो था स्टीफन का। स्टीफन क्या कहते हैं? स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का क्या है? अध्ययन है। तीसरा लिए स्किनर का। स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अध्ययन से संबंधित होता है। जहां भी शिक्षण व अध्ययन से संबंधित देखा जाए किसका परिभाषा हो जाएगा? स्किनर महोदय का। और लास्ट में हम लोग लिए क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान तो बालकों के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक में होने वाले जो भी अनुभव है उसका वर्णन एवं व्याख्या ही क्या है मेरे सखा? ये शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो का है। दोस्तों आज के वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ। आपको पता है क्या शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ? फिर शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके जनक कौन है? इन सभी मुद्दा पे चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक से पढ़ते रहिए, इस सबको समझते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप अभी तक टॉपर्स क्लासेज पुपरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जहां आपको इस बोर्ड पे लिखे हुए सभी तथ्यों का पैनल का PDF मिल जाएगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।